हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हो मेरा चैनल अंशुल सीजी। लास्ट वीडियो में हमने ब्लेंड नोड्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन नोड्स के बारे में देखेंगे, किस तरह से आप इसे यूज़ करके पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नोड है ट्रांसफॉर्मेशन 2D नोड। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे शेप ले लिया। अ, अभी हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन 2D में। मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा ताकि हम इसे देख पाए। अगर आपको फुल टाइलेबल मटेरियल देखना है दोस्तों तो आप स्पेस दबाइए 2D व्यू में आके, तो आपको फुल टाइलेबल मटेरियल दिखेगा। तो हम इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ। तो अभी इसे टाइल भी कर लेते हैं थोड़ा। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन 2D नोड में इसे कनेक्ट करने के बाद जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से गिज़्मो आ जा रहा है, जिसमें ऐसा कर्सर आ जा रहा है मुझे। तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। जैसे आप इसे मूव करोगे आप देखोगे ये मूव हो रहा है आपका पैटर्न। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 2D नोड हेल्प करता है आपको पैटर्न को मूव करने में। आपको जहाँ भी इसे मूव करना है आप उसे उस हिसाब से मूव कर सकते हो। वैसे वापस से सेंटर में ले लेता हूँ। ये उसका ओरिजिन है। आप यहाँ पे अगर ओरिजिन रखेंगे और अगर आप रोटेट करोगे तो वो उस तरफ से मूव करेगा जहाँ पे आपने इसे रखा है। तो आप इसे रोटेट कर सकते हो, आप इसे स्केल डाउन कर सकते हो, आप इसे शिफ्ट होल्ड करके रोटेट कर सकते हो। तो ये 45 डिग्रीज एंगल में स्नैप होगा। ठीक है। अगर आपको गिज़्मो यूज़ नहीं करना तो आप ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट्स लिख सकते हो जो आपको चाहिए। आप यहाँ पे वैल्यू अब आप वैल्यूज छेड़ सकते हो, इसे ब्लर कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसे एक्सप्लोर कीजिए और देखिए इसमें आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नोड, जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने शेप को। आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हो आपको जिस हिसाब से चाहिए। हाँ, एक बात, आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि मुझे अगर इसे टाइल नहीं करना है, हाँ, अब मुझे इसे बाई चांस यहाँ पे रोटेट करके, इस मैंने इसे रोटेट तो कर लिया है ना। अब मुझे इसे यहाँ पे रखना है तो मुझे ऐसे इस तरह से रखना है ना। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि टाइल हो रहा है। तो सब्सटेंस बाय डिफ़ॉल्ट टाइल करता है सारे मटेरियल्स। तो आपको अगर टाइलिंग बंद करनी है अपने नोड की तो आप यहाँ पे आ सकते हो ऊपर। टाइलिंग मोड आप देख सकते हैं, ये ग्रेड आउट है अभी क्योंकि क्योंकि सब्सटेंस डिज़ाइनर पेरेंट से लेता है अपनी प्रॉपर्टीज़। तो जो शेप है जो इसका पेरेंट है इस नोड का, वो अभी टाइलिंग उसके अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो आपको टाइलिंग बंद करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एब्सोल्यूट पे, और आप यहाँ पे नो टाइलिंग सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखिए आपको यहाँ पे टाइलिंग नहीं मिलती है, टाइलिंग आपकी चली गई। तो इस तरह से आप टाइलिंग आप अपनी बंद कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी जैसे कि वापस से मैं इसे टाइल करता हूँ है ना, और इसे मैं वापस से फिर ज़ीरो कर दूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे इसे रोटेट करना है ना। अभी आप देखिए अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ 45 डिग्रीज पे और मैं इसे अगर जोड़ता हूँ मेरे नॉर्मल में, या फिर मैं एम्बियंट सर्च कर लेता हूँ। सॉरी, एम्बियंट। और इसे हम जोड़ते हैं हमारे हाइट में। यूनिफॉर्म कलर की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, हाइट में। हाइट इनेबल करने के लिए मैंने आपको बताया था मटेरियल से डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा मेटालिक रखने से टेसरेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट में क्लिक करें, टेसरेशन फैक्टर फुल करें ताकि क्वालिटी मिले। और आपको दिख रहा है। तभी आप देख सकते हो कि ये टाइल तो हो रहा है टेक्सचर, और ये सही तरह से टाइल नहीं हो रहा है। जैसे टाइलिंग ख़राब हो गई है टेक्सचर की। पहले जिस हिसाब से टाइल हो रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीम मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम आप
सेफ ट्रांसफॉर्म ग्रे स्केल से आप हटा सकते हो। जैसे मैंने सेफ ट्रांसफॉर्म में जोड़ा और मैं ये इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए वो मेरी प्रॉब्लम चली गई। और वो मेरी प्रॉब्लम चली गई और आप इसे टाइलेबल हुआ देख सकते हो। अगर यहाँ पे आपने इसे करा है 45 डिग्री पे, तो आप देख सकते हो जो टाइलिंग है अभी फॉलो हो रहा है। तो ये टाइलिंग अभी पूरे मटेरियल की हो रही है। नहीं तो ट्रांसफॉर्म 2D में जब वो कनेक्ट था तो टाइलिंग ब्रेक हो जा रही थी। तो ये डिफरेंस है सेफ ट्रांसफॉर्म ग्रे स्केल और ट्रांसफॉर्मेशन 2D में। अब हम आ जाते हैं हमारे एक नए ट्रांसफॉर्मेशन नोड के पास। इसे कहते हैं डायरेक्शनल वार्प। तो मैं इसे यहाँ जोड़ देता हूँ और इसे हम एक्चुअली में ब्रिक के जैसा कोशिश करेंगे बनाने का। यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे मैं ब्रिक ले लेता हूँ और इसका स्केल हम थोड़ा बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम शेप के बजाय मैं ले लेता हूँ टाइल जनरेटर। टाइल जनरेटर जिसे पता नहीं गाइस, ये एक अलग नोड है जिससे आप कोई भी पैटर्न को टाइल कर सकते हो और आपको उसमें ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पे एक पैटर्न दे सकते हो, आप उस पैटर्न के थ्रू भी टाइल करा सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं। अगर आपको अपना कस्टम इमेज इनपुट देना है तो आप उसे यहाँ पे जोड़िए और आप फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका टाइलिंग पहले कम करते हैं, इसे कर लेते हैं 6x6। ज़्यादा हो गया, 4x4। और इसे हम दे देते हैं इसे यहाँ पे हम दे देंगे ऑफसेट। हम रैंडम ऑफसेट दे सकते हैं लाइक दिस, पर मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसे हम जोड़ते हैं हमारे, अगर ये मैंने किस तरह से हटाया, अगर ये मैंने शिफ्ट होल्ड करके या फ्लिक किया तो ये सारे जितने भी आउटपुट्स है नोड्स है एक साथ कनेक्शन मुझे मिल गए। मैं इसे यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखिए ये हमें ब्रिक जैसा हमें लुक दे रहा है ना। तो डायरेक्शनल वार्प एक्चुअली में करता क्या है, ये एक्चुअली में जो हम इस पे इंटेंसिटी देते हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, उस इनपुट के बेसिस पे ये उसे चेंज करने की कोशिश करेगा। ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि नॉइजेस ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक नॉइज़ है पर्लिन। अगर मैंने यहाँ पे पर्लिन नॉइज़ ली और मैंने उसे यहाँ जोड़ा तो आप देख सकते हैं मेरी पर्लिन नॉइज़ की वजह से इसकी इंटेंसिटी में फ़र्क आ रहा है। मैं अब यहाँ पे आके इंटेंसिटी चेंज करता हूँ। मैंने अगर इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर दी तो मुझे इस तरह से कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में डायरेक्शनल वार्प जैसे एक्चुअली में ब्रिक्स नहीं होते सारे स्ट्रेट। आप इस तरह से चिप्ड ऑफ और एजेस डिस्टॉर्शन इफेक्ट आप दे सकते हो। आप इसे टर्न कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि जो इफेक्ट है वो ऊपर से नीचे आए। तो ये डायरेक्शनल वार्प एक्चुअली में चेंज करता है अपने इनपुट पैटर्न को अपने इंटेंसिटी पैटर्न के साथ। तो आप जिस तरह का इसे पैटर्न दोगे, इंटेंसिटी इनपुट दोगे, उस हिसाब से ये अपना ये चेंज करेगा शेप। अगर मैंने पर्लिन की जगह पे गॉसियन नॉइज़ लिया, पर्लिन में डिलीट कर देता हूँ। गॉसियन नॉइज़ अगर मैंने लिया तो ये अलग बिहेव करेगा, क्योंकि गॉसियन नॉइज़ अलग है दिखने में। तो यही थे गाइस अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन नोड्स जो कि मैं खुद ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं ट्रांसफॉर्मेशन 2D और सेव ट्रांसफॉर्म ग्रेस्केल यूज़ करता हूँ। डायरेक्शन वो आप तब यूज़ करोगे जब आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक फील देना है अपने पैटर्न को। तो जैसे कि आप इस तरह से ब्रिक का टेक्सचर अगर बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपके ब्रिक्स जो होते हैं रियल लाइफ में वो सही में सारे ब्रिक्स स्ट्रेट नहीं होते, कहीं से चिप्ड ऑफ होते हैं, कहीं से कुछ होता है। तो आप इस तरह से आप डायरेक्शनल वार्प यूज़ कर सकते हो। और जो अलग अलग नॉइजेस है
आप अगर यहाँ पे आते हो अपनी लाइब्रेरी में, यहाँ पे टेक्सचर जनरेशन के अंडर में नॉइजेस में आते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉइजेस मिल जाते हैं, तो आप ये कोई भी नॉइजेस यूज़ करके आप देख सकते हो कि किस तरह से ये कर रहा है आपका काम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ग्रंज मैप अगर आपने लिया, जैसे ग्रंज कंक्रीट आप लेते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आप जोड़ सकते हो। मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ, उसका मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट। अगर आप इसे देखते हो, अगर आपको लाइटिंग लाइटनिंग अगर आपको हिलानी है तो आप शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करो, राइट क्लिक से आप इस तरह से हिला सकते हो अपनी लाइट। अभी आप देखिए, अभी मुझे थोड़ा सा अलग इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू मुझे जो गैशियन और पर्लिन में यूज़ कर रहा था। तो आप देखिए इस तरह से मुझे अभी अलग इफेक्ट मिल रहा है। तो यही अलग अलग नॉइजेस अलग अलग काम करते हैं। आगे हम जानेंगे इन नॉइजेस के बारे में और डेप्थ में, कि ये नॉइजेस आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने मॉडल में, अपने टेक्सचर्स बनाने में, ताकि आपके टेक्सचर्स काफ़ी रियलिस्टिक और ऑर्गेनिक लगे। तो यही था गाइस ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स। अगर कोई क्वेरीज हो आपको या कुछ जानना और ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स के बारे में, जो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।